आपको हम 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। देश भर में किसानों के भारत बंद का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। किसानों का भारत बंद कैसे, सड़कें, बैंक, इसी के साथ जो बाजार हैं, जो मार्केट, जो दुकानें हैं, वहां पर किस तरीके से ताले जड़े हैं, वो पहली तस्वीर में आपको दिख रहा है। प्रशासन कैसे अलर्ट है, पुलिस कैसे अलर्ट है, उसकी तस्वीर आपके सामने। कल होगी वार्ता, उससे पहले क्या कुछ तैयारी, उसको भी लेकर चिंतन मंथन किसानों के बीच में बैठकों के जरिए जारी है। सीएम यूपी में नजर बनाए हुए हैं। भारत बंद को देखते हुए सख्ती के साथ कहा गया है, हमारी जो प्राथमिकता है वो है शांति बनाए रखना और वो हमें सुनिश्चित करनी होगी। डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमारे साथ 4 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से संजय हैं, मेरठ से नरेंद्र हैं, दानिश हमारे साथ नोएडा से और गाजियाबाद से लोकेश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लोकेश के पास ही चलेंगे। लोकेश, आप सुबह से वहां पर मौजूद है, अभी वहां पर क्या दिख रहा है? किसानों का जो एक झुंड, जो एक संख्या देखी जा रही थी आज के दिन आएगी, वो दिखने शुरू हुई अभी? किसानों की जो संख्या है वो लगातार रोज की तरह ही बनी हुई है, क्योंकि किसान यूनियन पहले कह चुका है कि उनके अलग अलग संगठन शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर चक्का जाम करेंगे को प्रभावी तौर पर लागू कराएंगे। इसमें मोदी नगर, लोनी और जो शहर के अन्य अलग अलग हिस्से हैं तो वहाँ पर पहले ही तैनात की है किसान यूनियन के लोगों की, ताकि वो लोग आज वहाँ पर चक्के जाम को प्रभावी तौर पर जो है क्रियान्वित कर पाए। इधर प्रशासन के स्तर पर ये तैयारियां हैं कि पूरे शहर को जिले को जोन सेक्टर बांट दिया गया और वहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, जो कि पूरे इलाके के अंदर लगातार निगाह रखेंगे। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो वहाँ पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से भी यूपी गेट पर निगाह रखी जा रही है। हालांकि आसपास जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है, वो पहले से ही पिछले कई दिनों से किया जा चुका था। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे अहम बात है कि 11 बजे के बाद ये देखना होगा कि ये कितना प्रभावी भारत बंद होता है, क्योंकि किसान संगठनों के सामने एक चुनौती ये भी है कि बंद को प्रभावी भी करना है और लॉ एंड ऑर्डर की भी कहीं शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकारों के पास एक मुद्दा होगा इस बात का कि किसान ने बंद के नाम पर पे हिंसा बनाई है। और इसको लेकर के जो कल वार्ता होने वाली है किसानों के संगठनों और कृषि मंत्री के बीच में, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो उन्होंने इसीलिए किसान संगठनों ने साफ किया है वो किसी भी राजनीतिक दल को मंच नहीं देंगे। उधर दूसरी तरफ तैयारी के तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर हम बात करें गाजियाबाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के घर पर रात से ही पुलिस तैनात कर दी गई है, उनको एक तरीके से नजरबंद रखा गया है। तो क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी से जो नुमाइंदे हैं उनकी क्या क्या गतिविधि रहने वाली है, इस पर भी बहुत ही बारीकी से नजर रखी गई है प्रशासन की तरफ से कि कहीं वो लोग कहीं, यानी कि तैयारियां पूरी है। लोकेश, गाजियाबाद में, नोएडा में क्या कुछ बंद है वो हमें दानिश बताएंगे। दानिश, आज भारत बंद का असर नोएडा पर कैसा देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऐलान किया था किसानों ने कि हाँ हम कल भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, तो आज किसानों ने ये कहा था कि दिल्ली से जोड़ने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो डीएनडी हो, चाहे वो कालंदी कुंज हो या फिर अशोक नगर हो, क्योंकि ये बॉर्डर खुले हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर बंद है, तो वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ज्वाइंट सीपी से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि किसान अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया गया तो उनके साथ फिर कड़ी कार्यवाही करी जाएगी। तो वही जो मुख्य बाजारें हैं नोएडा की, वहां पर भी पुलिस तैनात करी गई है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही है, राजनीतिक पार्टियों ने भी उतरने की बात कही थी, उससे पहले ही पुलिस हर एक जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता या फिर नेता हैं उनके घरों पर तैनात करी गई है और उनको एक तरीके से कह सकते हैं नजरबंद कर लिया गया है। अब जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किए आज 11 बजे से भारत बंद होना है, तो ये देखना होगा कि हाँ जब किसान निकलेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि बैंक एसोसिएशन ने जो है बाकायदा समर्थन किया है, जो बार एसोसिएशन है नोएडा की उसने समर्थन किया है, तो ऐसे समर्थन के बीच में कितना प्रभावी होता है किसान आंदोलन का भारत बंद, क्योंकि कल बैठक होनी है, महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होनी है और उस चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है वो आज के भारत बंद का भी कल असर देखा जाएगा। और अगर कुछ उल्टा सीधा होता है या फिर ये कहें कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो उस मीटिंग में भी काफी प्रभाव पड़ सकता है आज के भारत बंद का। लिहाजा किसान साफ कह चुके हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो भी करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन टकराव की स्थिति दिल्ली जाने पर पैदा हो सकती है, क्योंकि दिल्ली जाने का जो रूट खुला है इस वक्त डीएनडी और कालंदी कुंज, वहां पर आरएएफ तैनात कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है और किसानों का कहना है कि हम वहां जाके बॉर्डर बंद करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो अधिकारियों की नजर है वो दिल्ली बॉर्डर पे है कि हाँ अगर किसान वहां रोके गए तो उनके साथ किस तरीके से उनको मनाना है या फिर
उनको वापस भेजना है। तो मुख्य बाजारों के साथ साथ बॉर्डर पे सबसे ज्यादा निगाह इस वक्त जो है पुलिस की बनी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस जब एंट्री नहीं देगी तो वहां टकराव की स्थिति पैदा होगी। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 11 बजे के बाद यहाँ पे किसान निकलेंगे दिल्ली बॉर्डर की तरफ। उस वक्त देखना होगा कि आखिर किस तरीके की स्थिति बनती है बॉर्डर पर। जी बिल्कुल दानिश, अब सीधे चलेंगे मेरठ में हमारे सहयोगी नरेंद्र वहां पर बने हुए। नरेंद्र, वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? वहां का जो प्रशासन है क्या कुछ तैयारी करता है इस वक्त दिख रहा है? क्या लोग सड़कों पर आपको दिख रहे हैं? मार्केट क्या खोली है? क्योंकि लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है कि दुकान बंद करें या खोले, रास्ता बंद करें या खोल दें। देखिए, मैं मेरठ के इस समय मिड बाजार में खड़ा हुआ हूँ। ये आबू लेन का बाजार बोला जाता है, जो काफी व्यस्त बाजारों में से एक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो मोस्टली दुकानें हैं वो नहीं खुली हुई हैं। 10 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है और इस समय तक जो दुकानें हैं वो खुलनी शुरू हो जाती थी, लेकिन दुकानें नहीं खुली हैं। छोटी मोटी जो खाने पीने की दुकानें हैं बस वही खुली हैं और पुलिस का मूवमेंट यहाँ पर ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ये कहा गया है केंद्रीय संघर्ष समिति जो है हाईकोर्ट की मांग को लेकर जो बनाई गई है, उसने आज पूरे वेस्टर्न यूपी के सभी जिलों में जितने भी बार एसोसिएशन हैं उन सबको कहा है कि वो अपना काम बंद रखें। बहिष्कार किया है आज काम का भारत बंद के समर्थन में। तो ये वकीलों का समर्थन एक तरीके से है। दूसरी तरफ जो बैंक यूनियन है उन्होंने भी समर्थन किया है। इसके अलावा जो BSNL के कर्मचारी हैं उनके संगठन ने भी समर्थन किया है भारत बंद का। लेकिन बाजारों में असर अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है। 11-12 बजे जो इनर बाजार हैं, जो इनर सिटी में बाजार हैं वो खुलेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि वो बाजार वाकई में खुल रहे हैं या फिर बंद रहते हैं। जो सराउंडिंग एरिया है मेरठ का, वहाँ पर चक्का जाम का ऐलान किया गया है। 6 ऐसे स्टेट और नेशनल हाईवे चुने गए हैं जहां पर 11 से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रखा जाएगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो वो कड़े कदम भी उठाएंगे। हालांकि पुलिस और संगठनों के बीच में जो आपसी तारतम्य है वो भी बना हुआ है और ये सब सांकेतिक रूप से होगा, यानी भारत बंद का या चक्का जाम का जो आह्वान है वो भी पूरा हो जाए और पुलिस को किसी तरह की कोई कड़ाई न करनी पड़े। तो इस तरह का जो संवाद है वो लगातार संगठनों से और खास करके जो व्यापारी संगठन है उनसे भी पुलिस का बना हुआ है। जो जिले के और जोन के बड़े अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स है, PSC है, पुलिस है, वो जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तैनात की गई है। जहां प्रदर्शन होने वहां पर भी फोर्स तैनात की गई है। शिवांगी जी। नरेंद्र, अब सीधे चलेंगे लखनऊ संजय के पास। संजय, राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में तो धारा 144 लागू है, शहरी इलाकों में क्या कुछ इंतजाम है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि भारत बंद को लेकर के राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और सुबह 8 बजे से ही सड़कों पर दिख रहा है। आपको दिखाया कि मेरे दाहिने तरफ ये विधानसभा का जो मार्ग जाता है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और चूंकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए, धारा 144 राजधानी लखनऊ पर भी लागू है। शहरी क्षेत्र हो या देहात का क्षेत्र हो, तमाम किसान नेता जो है उनको नजरबंद किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनको भी नजरबंद किया जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। शिवांगी, मैं बताऊं मार्केट की बात, तो मार्केट बंद करने को लेकर के यहाँ व्यापारियों में आपसी तालमेल नहीं है और यही वजह है कि मार्केट खुल रही है और कुछ लोग बंद किए हुए हैं, क्योंकि जो राजनीतिक समर्थन के व्यापारी हैं वो मार्केट बंद रखेंगे। हालांकि जबरदस्ती मार्केट ना बंद हो इसके लिए पहले ही सीएम ने निर्देश जारी करके रखे हैं कि अगर जबरदस्ती मार्केट बंद कराई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजधानी लखनऊ में जो किसान विंग है, जो किसान संगठन है, वो 11 बजे देवा रोड हो या शहीद पथ हो, इंदिरा नगर हो, वहां पर वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस जरूरत से ज्यादा सक्रियता बरत रही है, तमाम उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिनसे उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदर्शन के लिए वो आ सकते हैं। और हालांकि किसानों को ये जरूर छूट है कि वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन किसी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ऐसे हालात बनाए रखे जाए। तो उसको लेकर के तैयारियां हैं। 11 बजे देवा रोड पर किसानों का जो है वो बड़ा प्रदर्शन होने की संभावनाएं हैं। जी संजय, अब सीधे चलेंगे गाजियाबाद लोकेश के पास। लोकेश, हालांकि हरियाणा के जो कुछ किसान है वो सरकार का समर्थन कर रहे इस बिल को लेकर, क्या वहां पर ये बात सुनकर जो बाकी किसान वहां पर इकट्ठा हैं, जो किसान यूनियंस वहां पर हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, इस पर
प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो मैक्सिमम किसान संगठन है वो सभी उनके साथ हैं। केवल अगर आरएसएस के किसान संघ को छोड़ दिया जाए, जो किसान विंग है आरएसएस की, उनको छोड़ दिया जाए, तो सभी इस पूरे प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं। और बल्कि जो डेलीगेशन लगातार जा रहा है बातचीत करने के लिए, उसमें भी किसान के जो भी संगठन है उन सब मुद्दों पर साथ है और वो मांग कर रहे हैं कि यही 3 कानून वापस ले लिए जाएं। और जहां तक बात हमारे सहयोगी नरेंद्र कह रहे थे, दरअसल जो पूरा भौगोलिक तौर पर अगर आप वेस्टर्न यूपी को देखेंगे तो ये नेशनल हाईवे से घिरे हुए शहर है और यहाँ पर सबसे पहले जो प्रायोरिटी है किसान यूनियन की इस बंद को प्रभावी बनाने की, वो यही है कि सबसे पहले सभी हाईवेज को जाम कर दिया जाए। और अभी तक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, अभी उस पर एंट्री बंद की गई है, जो पिछले 6 दिनों से बंद है। लेकिन आज जो 11 बजे जब चक्का जाम किया जाएगा तो दिल्ली से बाहर निकलने वाले ट्रैफिक बंद कर जाएगा। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये दरअसल दूसरा आनंद विहार बॉर्डर है, जहाँ पे ट्रैफिक स्मूथ है दिल्ली की एंट्री के लिए, जो कि चलिए लोकेश, आप वहां पर नजर बना के रखिएगा। दानिश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दानिश, जब आज भारत बंद होगा तो ट्रैफिक जाम होगा, उसके साथ रूट डाइवर्जन भी होगा, तो वहां पर रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ है उसके बारे में बाद में आपसे अपडेट लेंगे। आप चारों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।